तो आ गए एक और फैक्ट्स वीडियो के साथ। तो आज हम देखेंगे फैक्ट्स उनके जिनके बहुत सारे नाम पड़े हैं, जैसे द नेक्स्ट बिग थिंग, द बीस्ट इनकार्नेट, और अब वो जिस कैरेक्टर में है वो है काउबॉय ब्रॉक लेसनर। तो सीधा पहले फैक्ट पे चलते हैं कि ब्रॉक लेसनर बॉर्न हुए थे एक टाउन जिसका नाम था वेबस्टर, और उनके फादर थे एक फार्मर डेयरी फार्म में। और जब वो छोटे थे तब वो काउस को मिल्क भी करते थे और उनकी फादर की हेल्प करते थे, इसलिए उनके हिसाब से उनके लिए रेसलिंग एक जॉब है, लेकिन वो दिल से एक फार्मर ही है क्योंकि उनको फार्मिंग करना बहुत पसंद है। तो ब्रॉक लेसनर ने अपनी कॉलेज एजुकेशन लिया बिस्मार्क कॉलेज से। वहां पे वो जीते भी थे नेशनल जूनियर कॉलेज रेसलिंग अपने एक कॉलेज के ईयर में, और उसके बाद उन्हें फुल रेसलिंग स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में। वहां पे वो मिले थे जो उनके रूममेट भी रह चुके हैं, शेल्टन बेंजामिन, और फिर फ्रेंडशिप ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन की बहुत क्लोज हो गई। उसके बाद ब्रॉक लेसनर के असिस्टेंट कोच भी बने थे शेल्टन बेंजामिन, और 2001 में OVW में टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती है ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन की टैग टीम ने। तो ब्रॉक लेसनर ने मैरिज भी करी थी सेबल से, जो एक फॉर्मर WWE स्टार है, 2006 में, और उनके 2 सन भी है सेबल के साथ, जो है टर्क और ड्यू। ब्रॉक लेसनर स्टेप फादर भी है रेना और वेन रिचर्डसन की डॉटर मारिया के, और जब उनकी प्रीवियस मैरिज हुई थी तब भी उनकी एक डॉटर रह चुकी है माया लिन, जब उनका रिलेशन चल रहा था निकोल मैकलिन के साथ। जलवा है हमारा। नवंबर 2009 में ये पता चला था कि ब्रॉक लेसनर को है मोनोन्यूक्लियोसिस, लेकिन सिर्फ यही केस उनके साथ नहीं था, उनको एक और चीज थी, वो थी डायवर्टिकुलिटिस। और जिसको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं बताया था क्योंकि मैंने भी अभी गूगल से ही पढ़ा है। तो ये एक डिजीज होता है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पाउचेस बन जाते हैं, और इस पाउचेस को ही कहते हैं डायवर्टिकुला। इसलिए कनाडा में उनको सर्जरी के लिए भी लेके गए थे 2009। सिर्फ इस सर्जरी के लिए ही नहीं था, 2011 में भी उनको एक और सर्जरी के लिए लेके गए थे इसके रिलेटेड ही। तो ब्रॉक लेसनर ने जब ज्वाइन करी थी WWE, उसके 2 साल बाद उन्हें मेन रोस्टर में कॉल अप किया गया था, जब वो आए थे पॉल हेमन के साथ द नेक्स्ट बिग थिंग करके, और उन्होंने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दी थी जब उन्होंने डिफीट करा था रॉब वैन डाम को और बने थे किंग ऑफ द रिंग। इस विन के बाद उन्हें डायरेक्ट शॉट मिल गया WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। उस टाइम के चैंपियन थे उस टाइम द रॉक, और समर स्लैम 2002 में इन दोनों का मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक, जिसमें उन्होंने द रॉक को हरा दिया और बने यंगेस्ट WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जब वो सिर्फ 25 साल के थे। WWE में ब्रॉक लेसनर का इनिशियल रन रहा था 4 इयर्स के लिए, और रेसलमेनिया 20 में जब उनका मैच हुआ था गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, उस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने डिसाइड करा कि वो लीव कर देंगे WWE, और उन्होंने लीव कर दी WWE। तो इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने डिसाइड करा कि वो जाएंगे फुटबॉल में, और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी अर्न कर ली थी कि वो compete कर पाए ट्रेनिंग कैंप में एज अ डिफेंसिव टैकल, जिसमें उनकी टीम थी मिनेसोटा वाइकिंग, और सीजन के एंड में उनको टीम से निकाल दिया गया। तो फुटबॉल में इतना सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाए ब्रॉक लेसनर, तो इसके बाद उन्होंने साइन कर ली अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC 2008 में, चाहे वो हार गए अपना डेब्यू मैच जो था अगेंस्ट फ्रैंक मीर, लेकिन इसके बाद उन्होंने मल्टीपल विक्ट्रीज ली और जीती अपनी UFC चैंपियनशिप भी फ्रैंक मीर को हरा के एक रीमैच में। और ऐसे जीतते जीतते 2011 में वो बने थे हाईएस्ट पेड MMA परफॉर्मर। तो जब 2004 में उन्होंने लीव कर दी थी WWE, तो WWE ने एक डर्टी गेम खेली जिससे अदर रेसलिंग प्रमोशंस में वो रेसल नहीं कर सकते थे जून 2010 तक। तो इससे नाखुश होकर ब्रॉक लेसनर ने एक लॉ सूट फाइल कर लिया WWE के अगेंस्ट फरवरी 2005 में, और ये इन दोनों का केस थोड़ा लेंथी चला था, लेकिन लास्ट में WWE ने सेटल कर ली ये पूरी चीज। रेसलिंग के अलावा उनका वन ऑफ द मेन पैशन है हंटिंग, और वो मेंबर भी रह चुके हैं NRA के, और वो इनकी एनुअल मीटिंग में भी गए थे 2011 में। ब्रॉक लेसनर जाते रहते हैं अल्बर्टा कनाडा में, जहाँ पे वो हंट करते हैं डियर। इसको लेकर ही उनको बहुत बार ट्रबल भी हुआ है लॉ से, जिसके लिए उनको फाइन भी करना पड़ा था $1725 US का, और उन्हें बैन भी होना पड़ा हंटिंग के लिए 6 महीने के लिए। तो ब्रॉक लेसनर को एक और चीज है जो है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते रेड, ग्रीन, ब्राउन और ऑरेंज कलर को। तो ब्रॉक लेसनर का टीनेज से ड्रीम था कि वो जाएंगे किसी फाइटिंग प्रोफेशन में, और इसलिए वो पार्ट हुए थे मिलिट्री का, लेकिन वहां पे उनको ऑफिस जॉब मिली थी, मतलब वो किसी भी फाइटिंग सीन में इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस थी, इसलिए उन्होंने क्विट कर दी अपनी मिलिट्री वाली जॉब और फिर आ गए वो प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो जब ब्रॉक लेसनर गए थे NJPW जापान में रेसलिंग करने, तब वहां पे एक ट्रेडिशन होता है कि सब रेसलर्स को एक थप्पड़
थप्पड़ खाना होता है जापानीज रेसलिंग लेजेंड से जो है एंटोनियो इनोकी। तो जब ब्रॉक लेसनर गए थे यहाँ तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि चाहे कोई भी हो, कोई भी उन्हें थप्पड़ नहीं मारेगा। तो ब्रॉक लेसनर के जो चेस्ट में टैटू है स्वॉर्ड का, वो उन्होंने बनाया था थोड़े टाइम बाद ही, जब उन्होंने लीव करी थी WWE 2004 में, और उन्होंने टैटू बना लिया था 2005 में वो वाला। 2000 में जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा, तब वो जीते थे NCAA डिवीजन 1 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, और उनका अपने कॉलेज में ऑफिशियल रिकॉर्ड था 106 और 5, और 2 टाइम वो बने भी थे NCAA ऑल अमेरिकन। चाहे वो UFC में अपना डेब्यू हारे थे, लेकिन 4th फाइट में ही वो बन गए थे UFC चैंपियन। तो ब्रॉक लेसनर ने आज तक टोटल 5 बारी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा, जिसमें से 3 बार उनके ओपोनेंट रहे हैं रोमन रेंस रेसलमेनिया 31, रेसलमेनिया 34 और 38 में। रेसलमेनिया 36 में उनके ओपोनेंट रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, और एक बार उनके ओपोनेंट रह चुके हैं कर्ट एंगल। तो 2004 में जब उन्होंने WWE लीव करी, उसके डायरेक्ट बाद वो चले गए थे NJPW में, जहाँ पे वो बने थे चैंपियन भी अपने पहले मैच में ही। ब्रॉक लेसनर ने अपना मेन रोस्टर डेब्यू करा था 2002 में बैकलैश में, जब उनके ओपोनेंट थे जेफ हार्डी। जो मैच तो वो जीत गए थे, लेकिन वो विक्ट्री ना थी पिनफॉल से, ना थी सबमिशन से। उन्होंने उस टाइम जेफ हार्डी को नॉकआउट कर दिया था। तो उस टाइम पे ये विक्ट्री इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर के टाइम पे नॉकआउट की विक्ट्री बहुत ही कॉमन थी, और ब्रॉक लेसनर ने अपनी पहली विक्ट्री ऐसी ली थी जब उन्होंने अनकॉन्शियस कर दिया था जेफ हार्डी को। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर।